हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ में बिजी होंगे। आज इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड उससे रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी सीबीएसई ने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या एक्चुअली? So arithmetic progression is a sequence. It is a sequence in which every next term is obtained by adding a fixed number to the previous number, to the previous term. तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। तो हमने इसको डिफाइन किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से 4 मिला है, मीन्स इसमें हमने 2 ऐड किया होगा तभी 4 मिला है। 4 से 6 मिला है, मीन्स 2 ऐड किया तब 6 मिला है। 6 में भी 2 ऐड किया है तब 8 मिला है। 8 से 10 मिला है, मीन्स 2 ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं एक फिक्स नंबर मीन्स सेम नंबर है जो इसको हम हर प्रीवियस टर्म में ऐड करा और नेक्स्ट नंबर हमें मिलता चला गया। तो यही आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे। यही ऐसे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। मीन्स द डिफरेंस शुड बी सेम बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट? सो हियर इट इज सेम बिटवीन एनी ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 3, 5, 7, 9, 11। 3 से 5 मिला है हमें, फिर से 2 ऐड करने पर। 5 से 7 मिला है हमें, 2 ऐड करने पर। 7 से 9 मिला है, 2 ऐड करने पर। 9 से 11 मिला है, 2 ऐड करने पर। सो इट इज ऑल्सो एन एपी हियर, राइट? अब ये डिफरेंस जो है, जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है हमें, तो कोई नंबर पॉजिटिव नंबर हमने यहाँ पर ऐड, कोई ऐसा भी कोई नेगेटिव नंबर ऐड करने पर मिल सकता है। सपोज वी आर हैविंग ए नंबर, फर्स्ट नंबर इज 13, इसमें हमने -2 ऐड करा तो वी आर गेटिंग 11 हियर। 11 में -2 ऐड करा हमने तो 9 मिल गया, और 9 में -2 ऐड करा हमने, सो वी आर गेटिंग हियर 7, और फिर करें तो लास्ट इज 5 हियर। तो दिस इज ऑल्सो एन एपी। मीन्स जो हमारा फिक्स नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है हमारा। ऐसा नहीं है कोई रेशनल, मीन्स कोई रेशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है यहाँ पर। तो इट डजंट मैटर कि कोई इंटीजर ही होना जरूरी है, और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और कोई रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आप एपी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें ये जो फिक्स नंबर हमने लिया है, व्हाट इज दिस फिक्स नंबर हियर, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक और नंबर से, एक और नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम कॉमन डिफरेंस से भी कॉल करते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी। सो अगर लास्ट जो हमारा एपी है इसमें देखें तो डी क्या है, -2। और एवरी नंबर एज वी आर सेइंग 13, 11, ये नेक्स्ट नंबर जो बोले, ये इसको हम एपी की लैंग्वेज में इसको हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, लाइक दिस। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम टर्म्स करके कॉल करते हैं एपी में। अब फर्स्ट नंबर जो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पर यूज़ किया है, हमने यहाँ पर 3 सीक्वेंस लिए हैं, 3 एपीज ली हैं। इनमें जो फर्स्ट नंबर है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो अगर लास्ट एपी का बात करें तो ए का वैल्यू कितना है, 13। ए मीन्स द फर्स्ट नंबर ऑफ एपी। सो ए इज द फर्स्ट नंबर एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, या वो फिक्स नंबर जिसको ऐड करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, वो डी है यहाँ पर, राइट? तो आगे समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? जनरल फॉर्म, सपोज हमारे पास फर्स्ट नंबर ए है और जो हमारा हमने फिक्स नंबर लिया है वो डी है। तो फर्स्ट नंबर हमें एपी फॉर्म करना है, जनरल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज राइट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा हमें इसमें फिक्स नंबर ऐड करने से मिलेगा, तो ए में डी ऐड कर देंगे, a+d मिल गया। अब नेक्स्ट नंबर जो ये नंबर है इसमें डी ऐड करेंगे, यानी a+d में डी ऐड करेंगे तो a+2d हो जाएगा। देन इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे, सो a+2d में डी ऐड करेंगे, a+3d आने वाला है। सेम 3 इसमें डी ऐड करेंगे, a+4d। तो हर नेक्स्ट नंबर के लिए हमें प्रीवियस नंबर में जो फिक्स नंबर हमें डी लिया है उसको ऐड a+5d। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू गेट, राइट? तो अभी हमने देखा ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है, अब इसको रिप्रेजेंट कर a1, जो फर्स्ट टर्म है उसको a1 से रिप्रेजेंट करें तो a हो गया। a2 जो है हमारा क्या हो गया, a+d हो गया। एंड a3 क्या हो गया, a+2d। a4 जो हो गया a+3d। a5 एंड a6, लाइक दिस। अब हमें यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रहा है, अगर आप सही से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज a ओनली एंड सेकेंड टर्म इज d, थर्ड टर्म इज 2d। इसको लिख के देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a2 जो है हमारे पास वो क्या है, a+d है। a3 हमारे पास a+2d है
एंड A4 हमारे पास A+3D है एंड लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ पर सही से ऑब्जर्व करें तो जो भी टर्म हम ले रहे हैं तो D उसमें एक कम यूज़ हो रहा है, मीन्स हम A2 ले रहे हैं तो D1 यूज़ हो रहा है, A3 ले रहे हैं तो D सिर्फ 2 यूज़ हो रहा है, A4 ले रहे हैं तो 3D यूज़ हो रहा है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे एक। तो लाइक दिस अगर हम कोई nth टर्म लेते हैं तो इसमें D एक कम यूज़ होगा, मीन्स जो भी टर्म ले रहे हैं उससे एक कम, n-1 इंटू D। सो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। मीन्स अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A+n-1 इंटू D, राइट। nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है, 100 टर्म, 1000 टर्म, 500 टर्म, 150 टर्म, तो कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम उसमें हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में उसने पूछा है। चलिए इस फॉर्मूले पे बेस जब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 9, 13, 17, 21, दिस इज द AP वी आर गिवन हियर, और इसका हमें 20 टर्म फाइंड करना है। तो फाइंड द क्वेश्चन, आपका एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन इस तरह से इजीली आ सकता है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ दिस AP। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सबसे हमें क्या क्या नीड है, A, N और D का नीड है। तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A इज गिवन हियर 9 एंड D इज हियर, अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे। अब सेकंड हमें D जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उनमें नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन 13 - 9 दैट इज इक्वल टू 4। कोई सी भी दो टर्म में से नेक्स्ट में से प्रीवियस को करना है। तो 17 - 13 करेंगे तो भी 4 आना है, 21 - 17 करेंगे तो भी 4 आना है हमारे पास। A, D एंड N, एंड जो भी हमसे पूछा रहा है फाइंड द 20 टर्म ऑफ दिस NAP, मीन्स N का वैल्यू 20, राइट। अब हमारे पास A एंड D तीनों का वैल्यू मिल गया है और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D, एंड AN का मतलब हमें 20 फाइंड करना है तो A20, सो इट विल बी 9 + 20 - 1 इंटू D का वैल्यू 4, सो 9 + 20 - 1 19 इंटू 4, 19 4 जा 76, ऐड करेंगे आप कितना जाने वाला है 85, राइट। So like this we can find any of the term which is asked in the question, right? कोई भी आपको 100 भी निकालना है तो by the same formula you will find the 100 term। एक और क्वेश्चन समझते हैं, find 20 term of AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, इसमें हमें 20 टर्म फाइंड करना है, बट जिसका हमें ऑलरेडी 11 टर्म गिवन है और 16 टर्म हमें गिवन है, 11 टर्म और 16। तो सबसे पहले हमें गिवन थिंग लिख लेते हैं यहाँ पे हम, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। अब इसको थोड़ा एलैबोरेट करें। A11 को हमने डायरेक्टली आपको लिखना बताया था, A11 क्या होता है, इसको जब एलैबोरेट करेंगे A प्लस एक कम D यूज़ करना है, मतलब A + 10D इज इक्वल टू 38। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए इसको। A16 को हम क्या राइट कर सकते हैं, A प्लस एक कम D मीन्स 15D, A + 15D इज इक्वल टू 73। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाई है। सो एलिमिनेशन ऐसे यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें साइन चेंज करना होगा। A से A कैंसिल आउट होगा, -15D 10D माइनस का 5D एंड -73 से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 8 गया 5 एंड 6 में से 3 -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, D का वैल्यू 35/5 दैट इज इक्वल टू 7। तो D का वैल्यू मिल गया हमें यहाँ से। अब D का वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन फर्स्ट और इन सेकंड, तो D का वैल्यू तो नाउ बाय फर्स्ट, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम पुट कर रहे हैं D का वैल्यू। सो A + 10 इंटू D का वैल्यू 7 आ गया, दैट इज इक्वल टू 38 एंड A + 70 इज इक्वल टू 38। सो A का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 38 - 70, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट हियर -32, राइट। तो A का वैल्यू भी मिल गया हमें, D का वैल्यू मिल गया। अब हमें N का वैल्यू चाहिए, बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी लेफ्ट है यहाँ पे हमें, हमने और D का वैल्यू फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 20 टर्म, मीन्स A20 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, A20 का वैल्यू फाइंड करना है। और A का वैल्यू हमें मिल गया था यहाँ से -32 और D का वैल्यू हमें मिला था 7। तो N का वैल्यू ऑलरेडी जो हमें फाइंड करना है उसी से मिल जाता है, यानी N का वैल्यू 20। तो
अब A20 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली हम, तो A प्लस क्या हो जाता है, A प्लस 19D, एक कम D यूज़ करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम भी राइट कर सकते हैं इसका। A का वैल्यू -32 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू 7, तो -32 प्लस 19 7 इज 133 इज इक्वल टू, वी आर गोइंग, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट हियर 101। सो A20 का वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आपको कोई 2 टर्म्स गिवन होंगी, उनमें आपको कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ लेगा आपसे, 20 टर्म 100 टर्म कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जनरल टर्म को आप एलाबोरेट करके लिख लीजिए। आपको 11 तो 16 टर्म था, तो हमने पहले क्या किया, A प्लस 10D करके लिखा, 16 को A प्लस 15। अब उन दोनों टर्म्स को, दोनों जो हमारी ये इक्वेशंस बनी है, लीनियर इक्वेशंस बनी है 2 वेरिएबल में, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। उनको सॉल्व करने के बाद A और D का वैल्यू अलग अलग फाइंड किया हमने, और जो पर्टिकुलर टर्म हमसे पूछ रहा था वो वैल्यू हमने उसमें वैल्यू प्लेस करके हमने ये पर्टिकुलर टर्म फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से एग्जाम में आपके 2 मार्क्स आप श्योर। एक और क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। तो हमें AP गिवन है 3 8 13 एंड 253। तो अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अभी तक जो आप nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो था कोई पर्टिकुलर टर्म आपको स्टार्टिंग से पूछ रहा होता है, मतलब 20 टर्म ऑफ द AP आपको जनरली बोल रहा है तो आपको, बट जब आपको ये वर्ड यूज करें फ्रॉम द लास्ट टर्म आपको यूज करना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन चेंज हो गया, कुछ वेरिएशन आ गया है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, an मीन्स कोई पर्टिकुलर टर्म जो आपसे पूछ रहा है इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स जब आपको लास्ट टर्म से पूछे, कोई पर्टिकुलर टर्म लास्ट टर्म से पूछे, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP पूछे आपसे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जनरल फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो इसमें देखिए आपको L सबसे पहले L चाहिए, तो L का वैल्यू क्या है 253, N 20 टर्म पूछ रहा है तो N का वैल्यू 20, एंड D का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 3 5। तो हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है। तो A20 का AN का फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे, तो A20 विल बी L253, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हियर, माइनस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 5 ज़ा 95, सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से 5 आ जाएगा 8 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा एंड 1, सो 158। सो A20 का वैल्यू हमें मिल गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो हमें ध्यान रखना है, जब आपको 20 टर्म कोई पर्टिकुलर टर्म जनरली पूछे फाइंड द 20 टर्म ऑफ द AP, तो आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर पूछे 20 टर्म यानी मीन्स कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछे, देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला हियर। एक और मेथड है, बट ये आसान फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सेम फॉर्मूला यूज़ करके आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए फॉर्मूला हमारा होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट A2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो अगर हमें पर्टिकुलर टर्म्स का सम पूछ रहा है, फर्स्ट n टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बट इसको हम एक और तरीके से राइट कर सकते हैं, n/2 2 को हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में भी हम ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया है हमारा, ये an का वैल्यू बन गया है। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है फॉर्मूला। अगर डायरेक्टली आपको nth टर्म गिवन है और आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, देन आप AP का सम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपकी गिवन AP है या जिसका आपको पूछ रहा है। और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो nth टर्म है उसको हम लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स L से। सो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 A प्लस L। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सेम फॉर्मूला को हमने चेंज कर लिया है n/2 A प्लस AN में, और इसी को हम दूसरे से, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो उस तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं n/2 A प्लस L की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। मीन्स हमें 7 के उन मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है जो 500 और 900 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मीन्स अभी हमें यहाँ पर हमें थोड़ा AP फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कैसे ट्राई करेंगे, 500 तो हमारे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा 5 के बाद 5 और 900 के बीच में जो हमारे 7 से डिवाइड होगा, दैट इज 504।
ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 1 बाय 1। 504 देन 511 देन 518 एंड लास्ट विल बी 896, राइट। तो यहाँ से हमें ए मिल गया, डी मिल गया है और लास्ट नंबर मिले, बट वी हैव नॉट फाउंड हियर द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू हमें नहीं मिला है, तो एन का वैल्यू नहीं मिला है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म भी है हमारे पास, ए और डी भी है हमारे पास, हम यूज़ कर सकते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। सो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करें अगर हम, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से में L भी है, A भी है, D है, N का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, देन विल यूज़ सम ऑफ nth टर्म्स मीन्स पर्टिकुलर टर्म जो हमें फाइंड करना है। L का वैल्यू प्लेस करेंगे 896, A का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 504 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 ऑफ कोर्स, 7 का मल्टीपल है तो 7 रहने वाला है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 896 माइनस 504 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, 293, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, 56 पर डिवाइड हो गया है, n का वैल्यू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 56 प्लस 1 मीन्स 57, तो n का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया 57, राइट। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स। n हमें मिला है 57 मीन्स हमें फाइंड करना है S57। S57 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिए, SN वाला यूज़ कर लेते हैं, 57 बाद में लिखेंगे हम। n/2 A भी है हमारे पास और L भी है इसमें, S57 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 57/2। A हमारे पास 504 प्लस L का वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड किया था अभी 896, सो 57/2, 6 4 10 0 1 89 8 4 13 1 14, 57/2 इंटू 1400 डिवाइड किया 700 बार गया, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 00 9439, सो इट्स द वैल्यू ऑफ S57। तो इस तरह से अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, जो हमारा कोई पर्टिकुलर डिजिट्स के बीच का हमें कोई उसका सम फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हम देखें क्या क्या गिवन हमारे पास हो सकता है, पहले वो सीरीज़ फॉर्म करें, देन क्या क्या गिवन है हमारे पास, एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसकी हेल्प से हम, देन विल फाइंड आउट द सम ऑफ द पर्टिकुलर टर्म, जो भी हमें जितना भी हमारा एन का वैल्यू आया उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे हम। एक और तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 6n, जिसमें आपको गिवन नहीं होता है, n की फॉर्म में गिवन होता है, एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर टर्म 15 टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मीन्स आपको गिवन है Sn का वैल्यू, वो भी n की फॉर्म में 3n² प्लस 6n। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें हम फाइंड करेंगे S1। S1 मीन्स फर्स्ट टर्म का सम, n का वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 3 9। अब अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म का सम, किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म का सम वो खुद फर्स्ट टर्म ही होगी, मीन्स इट्स द वैल्यू ऑफ A। S1 जो होगा वो खुद अपने आप में A ही होगा, राइट। अब यहाँ पर n की जगह हम 2 प्लेस करते हैं, सो व्हाट विल बी S2, 3 इंटू n की जगह 2 प्लेस करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 2 12, सो 4 3 12 प्लस 12 दैट इज 24। तो ये हमें S2 मिल गया यहाँ से, राइट। अब व्हाट इज S2, अगर S2 को हम समझें क्या होता है S2, इसको इधर कर लेते हैं। S2 इज इक्वल टू 24। S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स का सम, यानी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 24। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, ये हमें जो मिला है ये A या A1 एक ही बात है, सो ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। अब सेकेंड और फर्स्ट को यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे, सो बाय सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अगर सेकेंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो A1 का प्लेस करेंगे 9 प्लस A2 इज इक्वल टू 24, और A2 का वैल्यू कितना हो गया 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 15 बचा आपके पास, A2 इज इक्वल टू 15। अब A2 को और थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी का वैल्यू 15, ऑलरेडी A का वैल्यू आपके पास है 9,
तो यहाँ से डी का वैल्यू भी मिल गया, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 15, और डी का वैल्यू कितना हो गया, 15 माइनस 9 6। यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिल गया है। अब डी भी हो गया आपके पास, ए ऑलरेडी आपको मिल ही गया था, 15 टर्म पूछ रहा है, ए भी है डी भी है, एन का वैल्यू है, आप इजीली nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ए का वैल्यू कितना है जो आपको ऑलरेडी मिला है, दैट इज 9, डी का वैल्यू हमें यहाँ से मिला है अभी 6, और एन का वैल्यू 15 टर्म पूछ रहा है हमसे, तो एन का वैल्यू 15 एंड ए 15 हमसे पूछ रहा है, तो ए 15 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 14d बाय nth टर्म के फॉर्मूले से हम ए का वैल्यू 9 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू 6, 9 प्लस 14 6 are 84 एंड इट विल बी 93। ए 15 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 93। तो इस तरह से हम, अगर हमें कोई भी nth टर्म गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ n, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, n का वैल्यू प्लेस करके 1 2 प्लेस करके, मीन्स s1 फाइंड करना है, वो एक इक्वल होगा, s2 में आप 2 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड टर्म होता है। देन हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे फर्स्ट और सेकंड, उनको सॉल्व करके हम ए और डी का वैल्यू, ए ऑलरेडी मिल गया, हमें डी का वैल्यू निकाल लेंगे। देन जो पर्टिकुलर टर्म पूछ रहा है वो आप फाइंड कर लेंगे बाय द nth टर्म फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, वो भी n की फॉर्म में, तो आप सेम प्रोसेस यूज करके एग्जाम टाइम पे अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने वो सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे और आपके कोई जो डाउट्स होंगे वो क्लियर भी हो गए होंगे। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।